सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की, है ना, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। एक बार क्विक रिवीजन करवाना चाहूँगी। सिंपल पास्ट टेंस क्या था? सिंपल पास्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में लगा है ता था, ती थी, ते थे, है ना। वे ये काम करता था, वे यहाँ जाती थी, ता था, ती थी, ते थे, वो होते हैं आपके एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस के। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर था आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म लगता था। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ व्हेन एक्टिव सेंटेंसेस of simple past tense are converted into passive voice, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आएगा। इतना तो ध्यान है ना, अब तक समझ में आ गया होगा कि चाहे कोई भी टेंस हो, ऑब्जेक्ट से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं। वी इलेक्टेड मोहन एज कैप्टन। ठीक है, हमने मोहन को कैप्टन चुना था। क्यों था? क्योंकि इलेक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। दैट मींस दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब मोहन जो ये है ना, इसके बारे में बात हो रही, कंफ्यूज मत होना कि इसमें वी सब्जेक्ट है या मोहन सब्जेक्ट है। मैं जानबूझ के ये सेंटेंसेस लेके आई हूँ बिकॉज नाउ आई फील दैट वी हैव कंप्लीटेड द टेंसेस, है ना। टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस नहीं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लेके आएंगे, समझेंगे। हमेशा बोलती आई हूँ, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट इज द पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, या ऐसी कोई चीज जिसके बारे में बात हो रही है। सो वी इलेक्टेड मोहन एज कैप्टन, सेंटेंस में मोहन के बारे में बात हो रही है। सो योर मोहन इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, वी इलेक्टेड मोहन एज कैप्टन, वी आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखिए, एक चीज और क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, अगर आपका एक्टिव में आई है तो वो आपका हो जाएगा मी, है ना, पैसिव में। और अगर यू है तो वो यू ही रहेगा। वी है तो हो जाएगा अस। ठीक है, दे है तो हो जाएगा देम। हु है तो हो जाएगा हूम। आई यू वी, शी है तो हो जाएगा हर, ही है तो हो जाएगा हिम। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, है ना, हमें ये भी ध्यान में रखना है, अगर सेंटेंस में ही है, शी है, तो वो पैसिव वॉइस में जाके हर हो जाएगा। अगर ही है तो पैसिव वॉइस में जाके हिम हो जाएगा। अगर हु है तो पैसिव वॉइस में हुम हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा? वी इलेक्टेड मोहन एज कैप्टन। मोहन एज कैप्टन, ये क्या हुआ आपका? मोहन आपका सिंगल है, एक ही कैप्टन है ना, तो मोहन एज कैप्टन वाज इलेक्टेड बाय अस। अब देखिए, अस से आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे कि अस इलेक्टेड द मोहन। ठीक है, वो ग्रामेटिकली द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, नाउ हु ब्रोक दिस जग? यस, अभी मैंने बताया कि हु जो आपका है ये आपका पैसिव वॉइस में हुम हो जाएगा, है ना। तो हु इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ब्रोकन आएगा। ठीक है, एंड दिस जग इज योर ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो हु ब्रोक दिस जग? दिस जग, क्योंकि एक ही जग है तो वॉज, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय
whom, question mark, ठीक है, who has been converted to whom. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे laughed at her warnings, ठीक है, वो उसकी वार्निंग्स पे हंसे. सो दे इज योर सब्जेक्ट, ठीक है, laugh is your verb, laughed at her warning is your object. सेंटेंस समझ में आ रहा है? दे laughed at her warnings. अब हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट करेंगे. her warnings. अब यहां पे देखिए वार्निंग है, नहीं ये वार्निंग्स है, प्लूरल है तो क्या आएगा वर्ब. हर वार्निंग्स वर laughed. वर्ब के आपको फॉर्म्स भी याद होने चाहिए. अब देखिए लाफ का जो है इसका फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखूं, laughed. अगर तो आपको पता है कि laughed होता है तब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि चलिए अच्छा यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया. अगर आपको नहीं पता है ना कि लाफ का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लाफ्ड होता है तो प्रॉब्लम होगी. आप कहेंगे ये तो मैम ने ऐसे ही उठा के लिख दिया लाफ्ड और मैम बता रही है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगना है, ठीक है. सो her warnings were laughed at by. दे है तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, दे है तो हो जाएगा then, ठीक है. I rejected to all his proposals. So over here, your I is your subject, rejected is your verb, second form of the verb, rejected, and all his proposals are your object. As the sentence will always begin with object, so the sentence will begin with all his proposals. अब फिर देखिए एक प्रपोजल तो है नहीं, काफी सारे प्रपोजल्स हैं तो यहाँ आ जाएगा वर. ऑल हिज प्रपोजल्स वर rejected. अब यहाँ देखिए बाय आई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ अभी मैंने चार्ट बनाया था ना मी. अगर यहाँ होता शी रिजेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स तो यहाँ हो जाता हर, है ना. वी होता वी रिजेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स तो हो जाता यहाँ अस. People regarded him as an imposter. Now what is imposter? Imposter is behrupiya, ठीक है. So people over here क्या है आपके सब्जेक्ट, ठीक है. regarded is your verb and imposter him आपका क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट, है ना. आइए देखते हैं. He was regarded as an imposter by people. ठीक है. The fire damaged the building. सिंपल है सेंटेंस. फायर है आपका सब्जेक्ट, डैमेज है आपका वर्ब जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, damaged ईडीडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में. द बिल्डिंग है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है. सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सो द सेंटेंस विल बी द बिल्डिंग was third form of the verb damaged by the fire. He broke his leg, है ना. इसके बारे में बात हो रही है. ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ठीक है. ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक BREAK ब्रेक तो टूट जाना या तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. हिज लेग इज योर ऑब्जेक्ट, है ना. दिस इज योर वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
सो वहां क्या बनेगा, हिज लेग वॉज broken, ठीक है, his leg was broken by him। उसी ने अपनी टांग तोड़ दी ना, मैंने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है कि कैसे टूटी। So this was all about simple past tense sentences। कि सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव सेंटेंसेस हैं तो उनको हम पैसिव सेंटेंसेस में या पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका ये स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे तो स्ट्रक्चर लग जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, है ना। और ज़रूरी नहीं रट्टा लगाओ। अगर आप कोई जैसे जो सेंटेंसेस में करवा रही हूँ, है ना, आप खुद भी करें। जैसे जैसे मैंने हमेशा बोला है, ऑलवेज टेक अ पेन एंड अ नोटबुक व्हाइल आई एम टीचिंग, क्योंकि मेरे साथ साथ आप करिए तभी आप समझ पाएंगे। ऐसे पढ़िए जैसे एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, कि जब सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हो तो वो एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ गेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।